Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to Just Play। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला, बहुत ही क्विक में इस वीडियो को रखूंगा क्योंकि ये वीडियो उस एग्जाम के लिए बना है जो शायद आपकी कल है, परसों है। तो उस एग्जाम के एक दिन पहले फर्स्ट हाफ में क्या करना है, सेकंड हाफ में क्या करना है, कौन सी चीजें उठानी, कौन सी चीजें नहीं उठानी है, बिल्कुल एग्जाम जब बिल्कुल सर पे आ चुकी है, उस एक दिन एग्जाम के पहले हमको क्या चीज अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज अटेम्प्ट नहीं करनी है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भैया हमारे मैराथन सेशंस चल रहे हैं। क्लास 9th में सबसे बड़ी इंडिया के अंदर मैराथन अगर हो रही है तो यहां पर है। करीब 10 से 15 हजार बच्चे रोज लाइव मैराथन के अंदर जुड़ रहे हैं। हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन जिसमें 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर मैथ्स का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के जितने भी, हर चैप्टर में 3 4 5 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वो बता दूंगा। तो अगर आप लोगों ने इस मैथ्स की मैराथन के अंदर ज्वाइन नहीं किया है तो इस मैथ्स की मैराथन को जाके पहले से लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इसके अलावा बाकी जो मैराथन्स हैं तो सोशल साइंस की जो डेट्स है वो है 11, 12, 13 और 14। हम पूरा सोशल साइंस कवर कर लेंगे। हर सेशन 2 से 3 घंटे का होगा। तो मेक श्योर कि आप सारे सेशंस अटेंड करो, नो मैटर व्हाट आपके एग्जाम इसके एक दिन बाद है या नहीं है। आपका बहुत तगड़ी तरीके से रिवीजन होगा। और अगर आपके एग्जाम थोड़े टाइम बाद भी है तो इससे आपको एक पूरा, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा होगा, सब कुछ पढ़ रखा होगा, हर स्टेट में मैराथन्स आपकी हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक भैया, अब कल है एग्जाम तो क्या चीजें करनी है और बिल्कुल किस हिसाब से और किस माइंडसेट के साथ रहना है। तो देखो, सबसे पहले हम ऑर्डर वाइज चलते हैं। सबसे पहली चीज तो इस पॉइंट पे कोई भी सैंपल पेपर नहीं उठाना है। मतलब अगर आपका पेपर कल है, अब कल अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में हो कि मैं आज सैंपल पेपर कर लेता हूं तो मेरी जान सैंपल पेपर का टाइम निकल चुका है। अब अगर कल एग्जाम है तो सैंपल पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी 5-6 सैंपल पेपर कर रखे तो आप एज अ प्रैक्टिस अभी कर सकते हो, बट पहला सैंपल पेपर अभी मैं कर लूं अपने सिलेबस पे ध्यान देने की बजाय, तो वो चीज हमको नहीं करनी। तो सैंपल पेपर को इस टाइम पे अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम वो 3 घंटा इसमें नहीं दे सकते। और हमारा कॉन्फिडेंस, सैंपल पेपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कब बिल्ड करता है? जब आप 2-3 सैंपल पेपर कर चुके हो। पहले सैंपल पेपर में कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन जाता है, तो हम एग्जाम के एक दिन पहले अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी नया चैप्टर अब नहीं उठाने हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है, बिल्कुल अगर हम लोगों को दिमाग में लग रहा है कि यार भैया ये चैप्टर बहुत नया है, इसको उठा लेता हूं, आज के दिन कर लेता हूं और हो जाएगा काम, ये चीज कतई ही नहीं करनी है। अगर वो चैप्टर निहायत ही आसान नहीं है तो उस चैप्टर को उठाने से कोई मतलब नहीं है। ये स्पेशली आपके सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में हो सकता है आपको उठाना पड़ जाए कोई चैप्टर जो आसान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इन तीनों मेजर सब्जेक्ट्स में आप कोई भी नया चैप्टर उठाते हो तो आप अपने कंसेप्ट के दिमाग को बहुत ज्यादा भर रहे हो एक तरीके से। तो मेक श्योर कि अब अगर मान लो कोई बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है तो उसको दिन के फर्स्ट हाफ में करना। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि भैया फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में हमको क्या करना है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मतलब कि आपका सुबह उठ के, अगर फॉर एग्जांपल आप 8 बजे उठते हो तो सुबह 8 से लेके 2 बजे तक के टाइम को मैं फर्स्ट हाफ बोलता हूं और सेकंड हाफ बोलता हूं 3 बजे के बाद वाले टाइम को। ठीक है, ये टाइम आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। क्यों ट्राई करना है कि हम इस फर्स्ट हाफ में सब कुछ क्लोज कर दें। मतलब कोई टॉपिक थोड़ा सा बच गया होगा, छोड़ दिए होंगे जो पहले से बचे हुए होंगे। कोई मैथ्स मान लो कि एक एक्सरसाइज के हमने आधा पार्ट नहीं किया होगा, कोई एक वो कंसेप्ट होगा इस फलाने चैप्टर का कि बस ये आ जाए तो पूरा चैप्टर खत्म है। कोई एक वो डेरिवेशन छोड़ दी होगी। तो वो जो चीजें छोड़ दी हैं उनको इकट्ठा करके हमको फर्स्ट हाफ में क्लोज कर देना है। अगर हमारा बाकी सब कुछ हो रखा है और सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट बचे तो हम फर्स्ट हाफ में उसको क्लोज कर देंगे। और सेकंड हाफ में हमको सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड हाफ में आप प्लीज रिवीजन के अलावा और कोई नई चीज मत करना। इसके अंदर ना आपको नया कोई टॉपिक उठाना है, ना कोई कंसेप्ट उठाना है। बहुत से बहुत अगर आप जल्दी उठते हो, आप रात को लेट तक जागते हो, उस केस में आप अपने सेकेंड हाफ को मान लो 4 बजे या 5 बजे स्टार्ट करते हो। बट 4-5 बजे के बाद तो कतई ही, जैसे ही शाम होने लगती है वैसे ही हमको कुछ भी नया नहीं उठाना है क्योंकि जैसे ही शाम होगी आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा। तो अगर आप कुछ नया उठाते हो और गलती से वो नहीं आता है तो जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा और जो नहीं आ रहा है वो भी चले जाएगा हाथ से। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया, वो चैप्टर मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का आने वाला था। मेरे एग्जाम 80 मार्क्स के, मेरे 70 मार्क्स पे तो बन सकते हैं ना। अगर मैं इस 10 मार्क्स के अभी चैप्टर को उठाने जाऊंगा वो भी सेकंड हाफ में, तो भैया सेकंड हाफ में तो उसको देखना ही नहीं है। भले सिर्फ इसके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो भी छोड़ देना। अगर ऐसा कुछ करना तो फर्स्ट हाफ में कर लो। सेकंड हाफ में तो कतई ही हाथ ही नहीं लगाना उस चीज को जो हमको नहीं आती है। क्या होगा उससे, तुमने इस 10 मार्क्स को सिक्योर करने की कोशिश की कि भैया कुछ 2-4 क्वेश्चन करके कर लेता हूं। तुमने 2-4 क्वेश्चन में लगा दिया 1 घंटा। अब उस 1 घंटे के चक्कर में क्या तुम यह पक्का कर सकते हो कि जो 3-4 क्वेश्चन तुमने किए हैं या जो 3-4 मार्क्स से तुमने प्रिपरेशन है वो 100% आएगी? नहीं आ सकती। बट इस 1 घंटे में तुम अपने किए हुए पोर्शन में से 2-3 पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो उस रिवीजन को करके हम अपने उन चैप्टर्स के 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, बजाय कि भैया उस दिन चैप्टर के कुछ मार्क्स सिक्योर करने के पीछे भागना। नाउ दिस ब्रिंग मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है भैया सुबह या फिर रात क्या करें। तो मेरी जान, अगर आपका पेपर कल, परसों या आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर लाए कर रहा है तो कोई भी नई चीज दिमाग के अंदर नहीं लानी है। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह उठ के पढ़ रहे थे अभी तक भी, और आप
3-4 दिन पहले तक भी सुबह उठ के पढ़ रहे थे, तो आप आज भी वही चीज करो। अगर ऐसा कर रहे थे आपकी, मान लो मेरा पेपर 15 तारीख को है फॉर एग्जाम्पल, और मैं 13 तक तो भैया रात को लेट जगता था और सुबह एग्जाम के पहले उठता था, और मैं 14 तारीख को एकदम से नई चीज करूं कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं और जल्दी उठ जाऊं, तो ये कतई ही मत करना। जिस चीज की तुम्हारी बॉडी को आदत है उसको होने दो, तुम अपनी बॉडी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो। अब एक चीज जिस पे बिल्कुल बच्चे ध्यान नहीं देते वो है राइटिंग स्पीड। भैया राइटिंग स्पीड को हमको इंप्रूव करना है। अगर आपने सैंपल प्रैक्टिस किया तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया है कोई सा भी, अभी तक भी इस पॉइंट तक भी आप यहां पर हो कि आपने कोई सैंपल प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो बस इतना कर लो एटलीस्ट कि आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन हो। आप जो भी पढ़ रहे हो ना वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिख लो, कोई सी भी चीज, डेरिवेशन लिखो, कोई न्यूमेरिकल्स लिखो, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग लिखो, क्योंकि क्या होता है हर सब्जेक्ट की टेक्निक अलग होती है। सोशल साइंस की टेक्निक कैसी होती है कि तुमने एक बड़ी हेडिंग दी, फिर तुमने एक छोटी हेडिंग दी, उसको अंडरलाइन किया, फिर आगे करके तुमने 2-4 पॉइंट लिखे, फिर पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट लिखा, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर आगे उसके 2-3 लाइन लिखी, फिर तीसरा पॉइंट लिखा। ये सोशल साइंस की टेक्निक है। मैथ्स की टेक्निक क्या है भैया, तुमने पहली स्टेप की, फिर तुमने दूसरी स्टेप की, फिर तुमने तीसरी स्टेप की, फिर तुमने यहां पर लिखा कि इक्वेशन 3, फिर तुमने लिखा बाय 1 and 3, इस टाइप से तुमने इक्वेशंस लिखी और तुमने फाइनल आंसर आया। मान लो कि तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया x = 3.5, इसको तुमने क्या हाईलाइट, ये बॉक्स बनाई, ये इसकी अलग तरकीब है। साइंस की एक अलग तरकीब है, साइंस में फिजिक्स की तुम ऐसी तरकीब लिख सकते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक अलग तरकीब है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट की थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि उस टाइम पर राइटिंग स्पीड बनी रहे और हाथ की स्पीड बने रहे, क्योंकि जिन जगहों पर ज्यादा ठंड पड़ रही है ना वहां पर भैया हाथ नहीं चलता है। ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। अगर अभी आपकी लोकेशन में ठंड बहुत ज्यादा है ना तो वो हाथ सुबह सुबह नहीं चलता है, उसको हाथ को सुबह सुबह चलाने की प्रैक्टिस करो। अगर कल पेपर है ना तो आज सुबह 7 बजे या आज सुबह 8 बजे जब ठंड का पीक टाइम होता है ना तब अपने हाथ को प्रैक्टिस दो चलने की। अगला कि भैया सिर्फ एक्टिव रिवीजन करना है। अब ये रिवीजन है पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो जाकर डिटेल में देख लेना, क्विकली बता देता हूं। ये नहीं करना अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, नहीं, पेनिनसुलर हेडिंग पढ़ी, इसको छुपा लो और ध्यान लगाओ कि तुम्हें क्या क्या याद है, और जो याद नहीं है उसको रीड करो बस। इसको री रीडिंग बोलते हैं। ये नहीं करना है, बेवकूफी है, हमको री रिवाइज करना है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्ट्रेस इंडक्शन वाले काम नहीं करना है। नो स्ट्रेस इंडक्शन, इसका मतलब क्या? स्ट्रेस के क्या क्या सोर्सेस हैं? स्ट्रेस के सोर्सेस हैं फोन कॉल्स। आपके दोस्तों के साथ में फोन कॉल हुआ, उस दोस्त ने बोल दिया कि मेरा इतना हो गया उतना हो गया। देखो मेरी जान, मेरी बात समझो, किसी को बहुत ज्यादा तुम्हारी नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। कई बार वो बताते बहुत है, करते बहुत कम है, और उल्टा भी करते। कई बार वो बहुत कम करते हैं और बताते बहुत ज्यादा है कि मैंने तो किया 1 चैप्टर होगा, बताएंगे कि मैंने 7-8 चैप्टर कर लिया, या फिर किए 7-8 चैप्टर होंगे, बता देंगे 1 ही चैप्टर किया। या फिर मान लो अगर सच भी बताए तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इस टाइम पे तुम अकेले अपने आप पे हो और अपने हाल पे हो, ठीक है। दूसरा स्ट्रेस इंड्यूस करने का तरीका क्या है? कोई भी नई चीज अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी नई चीज। अब नई चीज क्या हो सकती है? कोई नया इंसान हो सकता है, इनफैक्ट नई डाइट भी हो सकती है। हमको बिल्कुल अपनी डाइट को चेंज नहीं करना है। अगर तुम्हारी डाइट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, मान लो कि तुम रोज 8-9 बजे खाना खा रहे थे और तुमने सोचा कि आज मैं पढ़ लेता हूं, रात को लेट खाना खा लूंगा, अगर वो चीज करोगे तो भी अपने दिमाग में स्ट्रेस इंड्यूस होगा। स्ट्रेस सिर्फ तब नहीं होता जब हमको टेंशन होता है। स्ट्रेस एक साइंटिफिक चीज है जो आपको किसी भी चेंज से हो सकती है। स्ट्रेस एक हार्मोनल चीज है, उसको समझो। आपकी बॉडी, हो सकता है कि आपको पता ना चले कि आपको स्ट्रेस हो, बट आपको स्ट्रेस होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी को नहीं देनी अगले के आखिरी के 1 दिन में, फिर चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। हम अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, हम आखिरी दिन चल दी एक्सरसाइज। अरे मत करो भाई, 1 दिन और एक्सरसाइज नहीं कर लोगे तो कोई ऐसा 1 दिन में तुमको ऋतिक रोशन नहीं बन रहे हो, ठीक है। तो हमको लास्ट के 1 दिन कोई भी नई स्ट्रेस इंड्यूस करने जैसी चीजें नहीं देनी है, ठीक है। सारी स्टेशनरी हमको रेडी रखनी है, ठीक है, जिससे हमको स्ट्रेस होता है। मान लो कि पेन पेंसिल जो भी है 1 दिन पहले ही करके रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे कल पेपर और आज रात को ढूंढ रहे हैं, आज सुबह ही ढूंढ के आ जाओ। फर्स्ट हाफ में सारे इधर उधर के काम करो, सेकंड हाफ में सिर्फ हमको अपना रिवीजन करना, उसके अलावा हम कहीं उठ के जाएंगे भी नहीं। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने कल आप लोगों को सरप्राइज में अनाउंस की थी, ये देखो केमिस्ट्री वाले मैराथन के अंदर, कि हमने अपना एक चैनल और क्रिएट किया है जिसके ऊपर पहला वीडियो इस चैनल पे जैसे ही वीडियो पब्लिश हो जाएगा उसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा। ये चैनल वो कमी है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में जो उसके पास में हमेशा आज तक थी। उसको पढ़ाई का सब जगह ज्ञान मिल गया, हमने भी पढ़ाई का बहुत ज्ञान दे दिया, बट यार एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अपनी मेंटालिटी कैसे रखनी है, अपना प्रेशर को कैसे कम करना है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, और एग्जाम टाइम में जब भैया दिमाग फट रहा होता है उस टाइम पे अपने आप को पढ़ाई के अलावा सिर्फ इसको कैसे फोकस करना है, सिर्फ इसको कैसे संभालना है, वो चीजें इस चैनल के ऊपर होंगी। तो भैया ये थोड़ा पर्सनल टच वाला है तो इसलिए मैंने इसको अपना ही नाम दिया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब करना। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाते हैं इस पे पहला वीडियो आ जाएगा इसी के साथ साथ। तो दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से दोगे। अगर आपकी कल अगर एग्जाम नहीं हुई है बाय चांस सोशल साइंस की, मैथ्स की, तो ये लाइव स्ट्रीम्स आपको अटेंड करनी है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा मैं, तो वहां पर जाके अटेंड कर सकते हो टोटली फ्री। और इनकी जो स्लाइड्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो टेस्ट्स हैं, वो फ्री टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो सब कुछ फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।